और एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एससी विश्व माफ कीजिएगा एस विश्व प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। दीपक कुमार को एससीएस वित्त अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजेश शेखर का भी तबादला हुआ है। सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बने हैं। यशोदा ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर कमिश्नर बने हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। दीपक कुमार को एससी वित्त को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला हुआ है। सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बने हैं। यशोदा ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर कमिश्नर बने हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एससीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। दीपक कुमार को एससीएस वित्त अतिरिक्त का चार्ज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी प्रशांत जी बताइए, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 5 सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें एसीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। उनको नई जगह चार्ज के लिए अभी प्रतीक्षा रखा गया है। तो वहीं दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो वहीं लंबे समय से कानपुर के कमिश्नर राजशेखर का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें सचिव कृषि विभाग बनाया गया है। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। तो वहीं यशोदा ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। क्योंकि लगातार जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे वो अपने क्षेत्रों में रुके हुए थे, तो ऐसे में सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करके जो सरकार की नीतियां हैं उनको और मजबूत करने को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें खासकर जो कानपुर के कमिश्नर थे राजशेखर, ये लखनऊ में भी डीएम रह चुके हैं और उसके साथ ही उन्हें उसके बाद कानपुर कमिश्नर बनाकर भेजा गया था। लंबा समय हो गया है और उन्होंने कानपुर क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किए हैं। और उसके साथ ही चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा हो, और तमाम बड़ी परियोजनाओं को उन्होंने वहां पर सफलतापूर्वक कार्य को पूरा किया है। इसी को लेकर उनको अब सचिव कृषि विभाग में जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां से किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण को और मजबूत किया जा सकता है। और जो राजशेखर हैं उनके पास एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने लंबे समय नौकरी की है। तो ऐसे में उनको ये नवीन जिम्मेदारी दी गई और उनसे अपेक्षा भी सरकार की यही है कि आने वाले समय में वो जो किसान हैं उनके हित के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक नई योजनाओं को तैयार करेंगे और प्रदेश सरकार को मजबूती देंगे। और इसके साथ ही देखा जाए, जो दीपक कुमार को एसीएस वित्त बनाया गया है, क्योंकि किसी भी सरकार को या किसी भी राज्य को चलाने को लेकर वित्त का एक बड़ा प्रभाव होता है। बिना आर्थिक या राजस्व के सरकार को नहीं चलाया जा सकता है, प्रदेश में विकास नहीं किया जा सकते। किस तरीके से वित्त को और ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है और कैसे जनता को राहत दी जा सकती है, इस विषय को लेकर जो एक अनुभवशील अधिकारी है दीपक कुमार, उनको ये चार्ज दिया गया है। साथ ही साथ लोकेश एम को कानपुर का कमिश्नर बनाया गया है। कानपुर महानगर है और उसमें 5 जिले आते हैं। तो ऐसे में जिले के विकास के साथ ही अन्य जिलों में विकास को लेकर उन्हें नवीन जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि कानपुर और बुंदेलखंड दोनों जगह दोनों क्षेत्र में कमिश्नरी क्षेत्र आता है। तो ऐसे में दोनों क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण होता है और सरकार की भी मंशा है कि ऐसे, क्योंकि 2 जिले जो हैं कानपुर देहात और औरैया, ये बुंदेलखंड से छूटे हुए जिले हैं, तो वहाँ विकास की जो योजनाएं हैं उनको गति देंगे लोकेश एम। और यशोदा ऋषिकेश भास्कर को सहारनपुर का कमिश्नर बनाया गया है। पश्चिम के क्षेत्र हैं, वहां पर किसानों की जो समस्याएं रहती हैं, खासकर विकास कार्य को लेकर वहां गति देना होता है, इसलिए उन्हें नवीन जिम्मेदारी दी गई है। तो वही एसीएस वित्त के चार्ज में प्रशांत द्विवेदी हटाए गए, उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है, लेकिन सरकार उन्हें नवीन दायित्व अभी जल्दी सौंपेगी और उसको लेकर अभी उनको भले ही वेटिंग में रखा गया हो, उनके लिए जो विभाग उचित होगा वो उन्हें सौंपा जाएगा। जी प्रशांत जी बताइए कि अधिकारियों के तबादले की क्या कुछ वजह रही है?
देखिए, अधिकारियों के तबादले कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि सभी अधिकारियों का अपना जो एक समय होता है वो कार्यकाल पूरा होने जा रहा था एक क्षेत्र में रुके हुए। तो ऐसे में ये सरकार ने, क्योंकि कोई प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठे या किसी अधिकारी के ऊपर उठे, उससे पहले जो एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसके तहत इनके तबादले किए गए हैं और नवीन जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी बात, क्योंकि जो कमिश्नर कानपुर थे राजशेखर, उनको सचिव बना दिया गया है और उसके साथ ही दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, लोकेश ऋषिकेश भास्कर को कमिश्नर बनाया गया है। तो उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनकी पदोन्नति एक तरह से कहा जाए कि उनको मिली है। हालांकि इसमें कोई विशेष वजह नहीं है, बल्कि यह है कि अधिकारी का जो कार्यकाल एक समय स्थान का होता है उसको देखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। ये सरकार की मंशा भी है कि अधिकारियों को पदोन्नति मिले, उनके कार्य अनुभव से सरकार को मजबूती मिले, जनता को लाभ मिले, इस उद्देश्य से उनके तबादले किए गए हैं। जी प्रशांत जी, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी में 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एससी वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए हैं। दीपक कुमार को सीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला किया गया है। सचिव कृषि बनाए गए हैं राजशेखर। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर बने हैं। यशोदा ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर कमिश्नर बनाए गए हैं।